देखुंती कलिंग भारत दिन तमाम तो आपण संपूर्ण खबर देखुथिले। राजनैतिक माहौल को नहीं वर्तमान राजनीति सरगरम अच्छी केउठी बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल हेलेनी सुजीत कुमार ताऊ हरियाणा रे मध्य राजनीति माहौल सरगरम अच्छी। विनेश फोगट सामिल होइछंती कांग्रेस रे, कुस्ती खेलाड़ी सामिल होइछंती कांग्रेस रे। एपटे जदि हमें ओडिशा कथा कहबा सुजीत कुमार बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइछंती। सुजीत कुमार को कहवा अनुसार जितेबाला से नुआ दिल्ली बीजेपी ऑफिस रे विधिवत भाव बीजेपी रे सामिल हेले कहवा अनुसार कि बीजेडी रे धीरे धीरे दिन को दिन भ्रष्टाचार बढ़िबारे लागिछि। बीजेडी नेता को सेतिकी स्वाधीनता दिया जाउनी तांको मत रखिबा पई जोथिमाई तांको लोकंक पई से किछि करि पार नथिले, जोथिमाई से बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइछंती। एबडे जदी हमें हरियाणा कथा कहबा विनेश फोगट अंक प्रति हितबा अन्याय पई से भारत पई खेलुथिले एवं स्वर्ण पदक मध्य जीति थांते जो भली भाबरे किछि आगो को जाऊ जाऊ से ओहरी गले किछि विभिन्न राजनैतिक चाप हेउ किबा ओजन वृद्धि को नहीं तांको प्रति जो अन्याय हेतिला तार तो विचार चली से बीजेपी को कहते कि बीजेपी गोटे कौन से दृढ़ सुदृढ़ राजनैतिक दल नुहे जो से कांग्रेस रे सामिल होइछंती। एपटे जदि हमें ओडिशा कथा कहबा सुजीत कुमार बाहरिबा पूर्वरु बीजेडी दल मत रखिछंती कि से आमठू बहिष्कार हेबा पूर्वरु आमे तांको काढी देथिलु। एपटे सुजीत कुमार कहते कि से बीजेडी दिन को दिन भ्रष्टाचार बढ़ी जिबारे लगी जो से ऑटोमेटिक बाहरी आसीछंती एवं बीजेपी रे रही कि आगो को ओडिशा पई अनेक किछि करिवार तांकर स्वप्न मध्य अछि। एपटे महिला मानक पई किछि करिवार आशा नहीं आशा आकांक्षा तांको प्रति जो भली भाबरे अन्याय हेछि से भली जेमति अन्य मानक प्रति न हो। विनेश फोगट मध्य कांग्रेस रे सामिल होइछंती, तांका सहित बजरंगी पुनिया मध्य सामिल होइछंती कांग्रेस रे। सेनी खबर देखिबा वर्तमान। जैसा अभी मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, आज मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया हूं। मैं बीजू जनता दल से 2020 में चुन के गया था राज्यसभा, और मैं बीजू जनता दल के पार्टी प्रेसिडेंट ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा था। और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा, ये लक्ष्य मुझे हमेशा प्रभावित किया है। और उनका ये विजन के चलते मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी बीजेपी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह भाई जी को, और अरुण सिंह जी को जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमेशा मुझे कैसे उड़ीसा का विकास हो सकता है, खासकर केवी के अंचल जो है उड़ीसा में जिसमें कालाहांडी भी आता है, जो मेरा जिला है, उसका विकास हो सकता है। आज मैं इसीलिए बीजू जनता दल को आज छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि जो विकास हो सकता है कालाहांडी का, जो विकास हो सकता था उतना हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से वहाँ पे दुर्नीति चल रहा था, उसमें बीजेडी के बहुत सारे नेता शामिल थे, जिला के नेता और जिला के बाहर के भी नेता। और बहुत बार मैंने कोशिश किया ये सब चीज़ बीजेडी के लीडरशिप के ध्यान में लाने का, लेकिन जब मैं देखा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जैसा सभी को नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का कि हमें
विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सर, विनेश फोगाट जो पहलवान है, अब वो कांग्रेस का दामन थाम रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस मैदान में भी उतारने वाले हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया के प्रचार भी करेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत सोच। विनेश फोगाट एक खिलाड़ी नहीं है, उसने देश का मान और सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाया है। ऐसे ही बजरंग पुनिया भी बहुत बड़े एक रेसलर रहे हैं। देखिए, खेल अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज। खेल के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर विनेश फोगाट ने ये तय कर लिया है कि मेरा जो खेल का कैरियर था वो छोड़ दिया है और राजनीति के अंदर उन्होंने पांव रखा है, उनका स्वागत है। जो खेल के अंदर खिलाड़ी, वहां दाव पेच और तरह के होते हैं, राजनीति कुछ और तरह की होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया राजनीति के अंदर आएंगे तो कुछ राजनीति के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोलकाता आजिकर मेडिकल रे महिला डाक्तर विभत्स हत्या एवं दुष्कर्म जो अभियोग होता ताहार
जन आंदोलन धीरे धीरे तीव्रतर होगा लगी जमा भी थमिबार ना नेउनी विभिन्न मेडिकल कॉलेज रो छात्र छात्री माने डॉक्टर माने जन आंदोलन दिन को दिन दिन जेते गड़ी जाउची समय नुआ नुआ मोड़ सामना को आसुची तो एठी आमे कोन कहबा कि महिला केते सुरक्षित जेउठी आमे जदि कहबा डाक्टरी महिला जे थिले से तो कर्म क्षेत्र रे थिले ना से तो कौन छोट पोशाक पिंधि नथिले निज कर्म क्षेत्र रे थिले जदि से कर्म क्षेत्र रे थाई जणे महिलार दुष्कर्म हेउची एवं विभत्स हत्या तांको करा जाय पारुची जणे साधारण महिला केते सुरक्षित कौन भी कर्म क्षेत्र रे थाई कि जदि एभली घटना घटिबो तेबे महिला काहाकू कहबे स्वाधीनतार एते वर्ष बीती जाइथिले सुधा मध्य जणे महिला काहेकि सुरक्षित नुहे एने प्रश्न उठुची जन आंदोलन मध्य तेजुची तो विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार कथा कहउछंती तो एठी भूल कहार सरकारंकर ना जनतांकर काहेकि जणे एभली भूल करबा पई आगौछि एथिपई कोन कड़ा नियम नबा दरकार सरकार जिथपई जणे एभली काम करबा आगरो भाबिबा पई मध्य डर लागिबो एने विभिन्न राजनैतिक दल मध्य भिन्न भिन्न मत रखुछंती एने राजनीति मध्य सरगरम अछि राजनीति को नेकी राजनीति दल कौन मंतव्य देइछंती आसंतु नजर पकेबा। These questions that the father of the victim have laid in front of the nation today, these questions are of paramount importance because on the foundation of the question is based the investigation and the outcome of the investigation. Question number 1, पहला प्रश्न, और पिता पूछते हैं कि जब मेरी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सोचिए पिता की मानसिक हालत, आप सोचिए पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस समय बेटी की लाश और वह भी इस हालत में आफ्टर द ब्रूटल मर्डर, वो रिकॉन्साइल भी नहीं कर पाए होंगे, वो अपने आप के साथ भी समझौता नहीं कर पाए होंगे, वो समझ नहीं पाए होंगे कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। और उस समय जब शव उनके घर में रखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई राजनेता नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें एक कोने में ले जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। पैसा आदमी कब देता है? आदमी भ्रष्ट कब बनता है? जब मुंह बंद रखाने की कोशिश की जाती है या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है या ऐसा किया जाता है कि भाई देखो हम तो आपको कुछ दे रहे हैं, आप बदले में कुछ हमें भी दो, कुछ बोलो मत। ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए। We want the answer to this specific question raised by the father of the victim. What was it that the administration was trying to throw under the carpet by paying bribe and money to the parents of the victim? प्रश्न नंबर 2, पिता पूछते हैं और कहते हैं कि पुलिस को लगभग 10:10 सुबह यह मालूम पड़ गया 10 तारीख अगस्त को
कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। शव बरामद हो चुका था 10:10 10 तारीख को, मगर मृत्यु उससे बहुत समय पहले हो चुका था। शी वॉज डेड क्वाइट अर्ली। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस एट 10:10 AM। हमें 11 बजे बोला गया कि सुइसाइड किया है आपकी बेटी ने, आधे घंटे के बाद। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें उस सेमिनार कमरे के बाहर जहां हत्या हुई थी, जहां शव था, उसके बाहर 3.5 घंटे इंतजार कराया गया। वी वर फोर्स्ड टू वेट फॉर 3.5 hours। इसके बावजूद कि कई लोग उस कमरे में जा रहे थे और आ रहे थे। मल्टीपल पीपल वे गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट रूम। दे वर एंटरिंग द रूम एंड दे वर एग्जिटिंग द रूम। बट पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है। देखिए, अभी मैंने जिक्र किया कि बंगाल में जो घटना घटी वो शर्मसार करने वाली घटना थी। तेजी से काम होना चाहिए था, उसमें भी गलतियां रही। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, फिर एक लेटर लिखा ममता जी ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। वो ऑलरेडी कोर्ट है, स्कीम ऑलरेडी है, उसमें उन्होंने गठन ही नहीं किए। 5-6 जिलों को छोड़ करके कई जिलों में उनके प्रस्ताव अब आए हैं। और हमारे यहाँ से जो महिला बाल विकास की मंत्री थी, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। ये जब से घटना घटी है, बंगाल के भी लोग उद्वेलित हैं, डॉक्टर्स पूरे देश के उद्वेलित हैं, और उसमें पुलिस के रवैये पे भी सवाल खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अब इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए चीजें चलती रहती है जी। The new law commission sir constitute हुआ है, लास्ट वाले का फोकस यूसीसी पे था। TMC should now mean too much cover up, and Trinamool Congress's too much cover up has been completely exposed. Yesterday, when the parents told us about how police was offering them bribe, how cremation was hurried up, they made serious disclosures. The TMC shamelessly did a press conference, character assassinating the parents, that the parents had said that police never offered them a bribe. Now the truth has come out, that the parents were forced to record that video because obviously the Kolkata police put pressure on them that they would derail the investigation, but the parents chose to speak the truth. Not just the parents, but even other relatives have said how they were forced to record that video. But the question is not just about that video. There is a letter of Sandeep Ghosh, the same principal who was reinstated in 4 hours, as to how the doctor's duty room and the toilets should be destroyed, renovated, reconstructed. How the crime scene or the crime scene evidence should be tampered with in a way. We have proof that this principal was promoted and reinstated within 4 hours. Mamata Banerjee government extended patronage to him despite his illegal and corrupt activities. We know that every attempt was made to destroy the evidence. And today the question is that why is Mamata Banerjee not taking accountability as health minister and as home minister? Didn't the hospital authorities lie to the parents? Didn't they float the suicide theory? Isn't Sandeep Ghosh responsible for destruction of evidence? Isn't the behavior of Commissioner of Police found more than wanting? What is the Kolkata police doing except for threatening people and protesters, issuing notices to them? They couldn't stop the vandals, but they can stop protesters. This shows that the entire approach of Mamata Banerjee government is not for nyay for the beti. It is only to save the balatkari. And therefore today the question must be asked, and Mamata Banerjee, will you step down? But instead of this question being asked, India Alliance is gone in silent mode. Where are those who talk about Samvidhanic rights, Samvidhan Bachao, when people are being abused, threatened for protesting? The MLAs of TMC are threatening doctors. We've seen the draconian provision which will penalize journalists from writing on this case or on any rape case. This shows the Tanashahi Mansikta of TMC. ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଟା ହେଉଛି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ଯାହାଙ୍କର କି ପାଣିପାଗ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ, କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରକୁ ହିଁ ଜଣା ଥାଏ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସକାଳକୁ ହୁଏତ ସେ ଆଉ ଏକ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ତାହା କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରକୁ ହିଁ ଜଣା।
आज जी तांकर शत्रु थांती काली से तांकर मित्र मध्य हो जाती। ये देखुना लालू यादव सहित तांकर तिक्तता थिबा बेले तांको सहित तांकर कोनोसी भी मंतव्य पड़ू नथिला, किंतु वर्तमान देखा देछि लालू यादव को घरे से जाइकी तांको सहित मिसिकी भोजी मध्य करिसेंती। तो कोनोसी भी मोड़रे तांकर परिवर्तन देखा देछि। तो एभली राजनीतिक केतेबेले से एठिकार गोटे कथा कहिथिबे ताउ किछि समय पर तांको मंतव्य परिवर्तन हो जाउछि। एने देखिबा खबर। दुश्मन होशियार जागा है बिहार, किया है ये अलगार बदलेंगे सरकार। दुश्मन होशियार जागा है बिहार, किया है ये अलगार बदलेंगे सरकार। खाई सौगंध किए पर बंद लालू के लाल तेज दबंग, उन्नति के उजियारे के खातिर लाल तेज के जले के लड़े के बाद जीते के बाद, लड़े के बाद जीते के बाद, लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बाद, लड़े के बाद जीते के बाद, लड़े के बाद जीते के बाद, लालू जी के वचन लिए तेजस्वी संग चले के बाद। आरजेडी टूट रहा है, बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं, तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है। नीतीश जी इज अ पावर सेंटर। हमने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर देश प्रदेश में एक ही है नीतीश कुमार, तो हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के साथ रहें, तो जंगल पर कब्जा रहेगा। बारे में विधायक आप लोग के संपर्क में है सर, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं आरजेडी के विधायक आप। हाँ, हम तो पहले भी कहे हैं संपर्क में हैं। उन्होंने ने छेड़ दिया हमको, हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे, तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। जो लोग आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। यात्रा करने जा रहे हैं, हरा गमछा बोला गया है कि नहीं रखने के लिए, रेखा नहीं बांधने के लिए। कल्चर बदलने की बात चल रही है आरजेडी में, दूसरे नए कल्चर में आने की बात। कल्चर बदलने के साथ साथ स्वभाव भी बदलना पड़ेगा, वर्किंग स्टाइल बदलनी होगी। खाली गमछा बदलने से थोड़ी हो जाए। कोई भगवा पहन लेगा तो पंडित जी हो जाएंगे। त्रिपुण लगा लीजिएगा, रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, उसके लिए आपको महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं त्याग के बिना पूजा नहीं, तो त्याग भी करना पड़ेगा। राजनीति को लेकिन तो विभिन्न खबर आपण देखुथिले। एपटे जदि आमे ओडिशा कथा कहबा, ओडिशा चलचित्र कलाकार मानकर समस्या मध्य थमुनी। केतबेले पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा विवाद को नहीं अनेक प्रयोजक एवं अभिनेता भितर मतांतर होउछि। एपटे मनोज मिश्र टुटू नायक उपरे बर्षिछंती। टुटू नायक आई लव यू 2 फिल्म सामना को आकुछि, रिलीज होबार अछि। ताकु नै मनोज मिश्र तांकर मंत्र दैछंती, कोन कहिछंती से आसंतु देखिबा। टुटू नायक मते चिनी परला? मनोज मिश्र गत वर्ष एही समय रे तमे मते बैन करथिलो, मने पड़ला? कौन करिवि देखो, तुमको टुटू भाई, टुटू सर, टुटू आज्ञा कहबा को इच्छा होनी, बिल्कुल रिस्पेक्ट बाहरुनी, कौन करिवि को। एनीवे जहाँ भी हो, आसंता काली माने 6 तारीख आम ओडिया सिनेमा पई गोटे ऐतिहासिक दिन। काहेकि कहलो? एइथि पई जे तमरो आई लव यू 2 रिलीज होउची। आ आई लव यू जोटा 20 वर्ष तळे रिलीज हेइतला, से सिनेमा सतरे आम ओडिया सिनेमा पई गोटे इतिहास सृष्टि करथला, बिजनेस करथला। आम सिनेमा इंडस्ट्री को गोटे बहुत बड़ सुपरस्टार देइतला अनुभव महांती। तुम सब बळे काहे एमती कहउछ कहलो जे मु एक्टर को स्टार बना देली, से एक्टर को स्टार बना देली, से एक्टर को पुणी थे रिबर्थ दे देली। मतलब तुम से जो ब्रह्मा जमती कहती नहीं जे मु पूरा मनुष्य मानकर सृष्टिकर्ता सेमती तुम कहउछ।
अरे भाई जोठी यश चोपड़ा ताकर निज पुओ उदय चोपड़ा को स्टार करि पारलेनी तमे आसलो समस्त को स्टार बनेबो हैं जदि अनुभव अरिंदम बाबूसान सिद्धांत भाई एमानंको भितर निजर टैलेंट न थांता तमे कोन तांको स्टार बने दै थांतो हैं किछि भी कहि दउछ नै देखो मते खाली बैन करछ आ काको बैन करबनी मते पुनी थर बैन कर दियो चलिबो किंतु तमरो जो सिनेमाटा काली रिलीज होची ए सिनेमाटा सतरे इतिहास सृष्टि करिवो काई कहलो ट्रेलर बहुत खराब हेची सतरे बहुत खराब हेची मु किंतु फिल्म देखिबा को जीवी जते बेले जा मु फिल्म न देखिची सेते बेले जा मु किछि कहि परिबिनी हेई पारे फिल्मटा भलो हिथबो जदि भलो हिथबो ताले मु पुनी आसी वीडियो करी कहबी आउ जदि बुझिछ तो जो कहून मु समस्त को स्टार बने दिए सुपरस्टार बने दिए देखिबा काली तुम आई लव यू 2 पर केते बड़ बड़ सुपरस्टार आम ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को तुम दब हैं मु सुनली कौन हॉल मिलूनी बोली बहुत दुख हो भाई कौन तुम बापांकर चारिटा बड़ बड़ खबर को नहीं आपण देखुथिले मुख्य खबर आगु मध्य अनेक खबर अच्छी वर्तमान समय जाई एक छोट ब्रेक पर मध्य खबर जारी रहइबा देखु थांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।